एक हमको अभी ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त मिला। तो ऐसे तो बहुत मिलते हैं जो कहते हैं ब्रजवास मिले हमें, वृंदावन वास मिले। वो ने एक अलग था, वो उसको उसकी मांग कुछ अलग थी। एक ही दिन हम उस शहर में रुके थे जहाँ पे वो रहते थे, तो आए हमारे पास, बोले हमारी इच्छा है। हमने कहा यही बोलेंगे, हमें ब्रजवास दे दो, ब्रज का स्थान दे दो। तो बोले हमारी इच्छा है क्या? बोले हमको बरसाने का समधी बनना है, हमारी ये इच्छा। हमको ठाकुर जी को अपना समधी बनाना, तो बरसाने में हमारे लड़के का ब्याह होना है, तो आप ब्रज में ही रहते हो तो हमारे छोरा के लिए कोई बहू ढूंढो वहाँ पे। हमने कहा भैया एक तो ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान बालक अगर भारतीय से ही ब्याह कर लें वही बहुत बड़ी बात होती है, और तो हम कहें कुछ लड़की से ही ब्याह कर लें वही बहुत बड़ी बात होती है। आजकल तो अंग्रेजों का कुछ पता ही नहीं है, अंग्रेजी सभ्यता का कुछ पता ही नहीं है। तो हमने कहा छोरा से पूछ लिया है आपने? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा तो हमने उसको तैयार कर लिया है, थोड़ा राजी भी हो गया है, और शाम को हम उसको लेके आएंगे, आप भी थोड़ा समझाना। वो 3-4 बार मिला हमको दिन में, और बस एक ही बार, हमारी बात याद है? मैंने कहा हाँ जी याद है, आपको समधी बनाना है। तो बोला हाँ हमको बरसाने का समधी बनना है। इसी बात, और अचम्भे की बात देखो, कभी जीवन में उसने ब्रज देखा नहीं है, कभी वृंदावन देखा नहीं, कभी बरसाना देखा नहीं, बस सुना है। और सुन सुन के पूरी प्लानिंग है कि 1 आध साल और काम करना, उसके बाद सब छोड़ करके हम बरसाने रहेंगे। बोलता हम घर में रहने के लिए भी तैयार है, अगर हमारे समधी जी हमें एक कमरा दे देंगे वहाँ भी रह लेंगे। हमने कहा बड़ी प्रबल इच्छा है भैया तुम्हारी, अब तो छोरी ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने कहा शाम को अपने बेटा को लाना, देखे तो सही कौन सा अंग्रेज है, कौन सी बुद्धि का है। पर भैया 22 साल का लड़का था, पर वो आया, और वहाँ के बालक तो बहुत कम होते हैं जो हिंदी बोलें या अपनी सभ्य, पर बड़े सभ्यता से उसने खूब प्रणाम प्रणति किया, और फिर एक बात बोली बड़े बड़े प्रेम से, बोले हमें एक चीज़ दे दो। हमने कहा क्या क्या चाहिए? बोले ब्रज की माटी अगर आपके पास हो तो हमें थोड़ी सी दे दो। और ऐसा नहीं था, दिखने में खूब बढ़िया टिप टॉप जीन्स वीन्स पहन करके जैसा बालक आजकल के रहते हैं। बोले ब्रज की माटी दे दो। अब ब्रज की माटी तो हम लेके जा नहीं पाए थे, और ऑस्ट्रेलिया में जा भी नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया का नियम भी है कि वहाँ, अब की बार हम बड़े बुरे फंसे। हम जब जाते हैं कहीं भी जाते हैं फ्लाइट में, तो अपना भोजन संग लेके जाते हैं। हमको फ्लाइट का, क्योंकि वहाँ सब ऐसे ही मिलता है, तो घर से ही बनवा के लेके जाते हैं पूरी रास्ता के लिए। तो हम पूरी रास्ता के लिए भोजन बनवा के लेके गए। खा लिया, बच गया थोड़ा सा, थोड़ी पूड़ी बच गई, थोड़ी सब्जी बच गई। अब कोई भी आप विदेश जाते हो तो आपको वहाँ इमिग्रेशन के कुछ एक डिक्लेरेशन करना होता है कि आप कुछ गलत वेपन्स तो नहीं ला रहे, कोई ड्रग्स तो नहीं ला रहे। तो हम हर देश में जाते हैं तो हम, पता ही है कि हम कोई ऐसी चीज़ तो लेके जा नहीं रहे, तो सब हम नो 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 कर देते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ना आव ना ताव, सब नो 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 सब फिल भर दिए। अब वहाँ उतरे, अब वो इमिग्रेशन पे वो लाइन लगती है, चेकिंग होती है बाहर निकलने की। अब उसमें हमारा खाने का डब्बा आया, तो वो अंग्रेजन एक थी, बोले ये आपका है? हमने कहा हमारा है। ये पूड़ियाँ आपकी हैं? हमने कहा हमारा। अब उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा था कि आपके पास फूड है कि नहीं, हमने वो भी कट कर दिया। फिर उसने बड़े प्यार से पूछा आपको पता है इसमें क्या है? हमने कहा हाँ पता है। बोले आपको पता, ये आप ही ने अपने हाथ से रखा था? हमने कहा हाँ हमने ही रखा था। अब जो हमारे एक साथ था उसको कुछ शंका हुई, तो उसने कहा ये फॉर्म आप ही ने भरा था? हमने कहा हमने ही भरा था। बोले होशो हवास में भरा था? तो वो संग वाला बोला कि नहीं ये थोड़े इंग्लिश में ही, कि ये थोड़ी नींद में थे। हमने कहा नहीं नींद में नहीं, खूब होश में भरा था हमने। तो बोला आप इधर आओ। अब कितने रुपया का? बोले $6000 का फाइन है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रिक्ट है, उनका एग्रीकल्चर जो है, वहाँ की भूमि उपजाऊ मानी जाती है, और वहाँ कोई भी मिट्टी, खाना,
फल, सेब, सब्जी कुछ भी ले जाना मना है, और अगर लेके जाते तो उसको यस करना पड़ता, डिक्लेयर करना पड़ता। हमारी पहली ट्रिप थी, गए थे बहुत साल पहले गए थे, पर इतना याद नहीं था। तो फिर बोले इधर आओ और दो $6,000। हमने कहा ये बढ़िया ऑस्ट्रेलिया है, इतना तो कमा नहीं पाएंगे जितना आते ही आते स्वागत कर दिया इनने। ऐसा ऑस्ट्रेलिया काहे काम का, आते ही। पर फिर उनने जो अब उसको कैसे समझाएं अंग्रेजी में, अब अंग्रेज आदमी उसको कैसे समझाएं कि तुम जानते हो भारत में हमें लोग बहुत जानते हैं। ऐसे जब अंग्रेजों में फंस जाते हैं ना कभी कभी, तो मन करता है इनको बता दे कि भैया हम भी थोड़े बहुत जानकार हैं, पर अब उनको क्या मतलब तुम कुछ भी हो। हमारा संघ वाला इंस्टाग्राम निकाल के बोले देखो 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। बोला तो हम क्या करें। फिर उनका बॉस आया, पर फिर उनको थोड़ा उन्होंने समझाया कि भैया ये स्पिरिचुअल लोग हैं, कथा वथा करने आए, पता नहीं तो खाते नहीं हैं फ्लाइट में। तो फिर उन्होंने अंत में लास्ट में रिटन नोटिस दे के छोड़ दिया कि ये लास्ट है, अगली बार पकड़े गए तो 10,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा अब की बार छोड़ दो, बाकी तो फिर हम सतर्क रहेंगे। तो हमारे साथ जो भी टीम गई थी, हम सब बड़े ध्यान से, उसके बाद फिर सब ने बड़े ध्यान से फॉर्म भरा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो सब भट्टा बैठ जाएगा। तो हाँ, मिट्टी ले जाना, इस बात से हमारी वो बालक की बात चली। तो बोला ब्रज की माटी, तो हमारे पास तिलक था, जो अपना हम राधा कुंड का जो तिलक लगाते काला जो होता है वो ब्रज की माटी है। तो उसमें से थोड़ा हमने तोड़ के उसको दिया कि ये ब्रज की माटी रखो। और तब हमें लगा कि हाँ भैया ये लड़का भी ठीक है, ब्रज का दामाद बनने योग्य है, तो इसके लिए छोरी ढूंढी जा सकती है। तो कहने का हमारा मतलब भाव ये है कि देखो ऐसे ब्रज की कैसी कैसी लोगों में भावना होती है, कैसे कैसे मन में उनके भाव रहता है कि ठाकुर जी हम पर ये कृपा कर दे कि ब्रज से हमारा कोई रिश्ता जुड़ जाए। बस धाम में भी सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। कई महात्मा ऐसे वो वृंदावन में रहते, वो वृंदावन के बाहर एक दिन भी नहीं जा सकते। ब्रज में ही अगर उनसे कहो कि आप बरसाना गिरिराज जी चले जाओ, वो वहाँ नहीं जाएंगे, जाएंगे दर्शन करके लौट आएंगे। शाम उनकी रात्रि वृंदावन में बीतेगी। बरसाने में कुछ ऐसे महात्मा वो बरसाने के बगैर नहीं रह सकते। गिरिराज जी में कैसे ऐसे महात्माएं अपना श्री गोवर्धन गिरिराज जी में, गिरिराज जी की तलहटी में ही पूज्यपाद पंडित जी महाराज की समाधि है, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज। तो पंडित जी धाम निष्ठ थे, गिरिराज जी में इतनी उनकी निष्ठा थी श्री गोवर्धन जी में कि एक बार निम्बार्क संप्रदाय से श्रीजी बाबा महाराज के द्वारा उनको न्योता आया नीम गांव से। नीम गांव भी ब्रज में ही पड़ता है। तो वहाँ से उनको न्योता आया कि कोई उत्सव है पंडित जी, आपको उस उत्सव में आना है। अब पहली एक तो श्रीजी प्रभु की आज्ञा कौन टाल सकता है। तो पंडित जी की, पूज्य श्री पंडित जी महाराज की हृदय में बेचैनी शुरू हो गई। क्यों? बोले गिरिराज जी से मुझे थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ेगा और मैं कैसे रह पाऊंगा। पूज्यपाद श्रीजी बाबा महाराज ने अपना कोई परिकर गाड़ी लेके भेज दिया था कि पंडित जी को बिठा लाओ, कोई संत कोई अच्छा परिकर। तो पंडित जी को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया और गिरिराज जी से उनको लाने लगे वहाँ जहाँ उत्सव था। अब जब गिरिराज जी जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं ना, तो पंडित जी की दृष्टि गाड़ी में आगे नहीं है, पीछे मुड़ के बैठ गए और पीछे शीशा से गिरिराज जी को देखते हुए रोते रोते जा रहे। संग में जो साधु बैठे थे वैष्णव ने कहा बाबा तुम काय को रो रहे हो? बोले मैं गिरिराज जी से दूर रह रही हूँ, या हमारे मुँह को रोनो आ रहे हो, मुझे आंसू आ रहे हैं। अरे बाबा नेकी दूर तो है, सांझ तक तो तुम लौट आओगे। बोले सांझ तक तो मुझे लगे मेरे प्राण निकल जाएंगे गिरिराज जी से दूर जाके, मैं ना रह पाऊंगा गिरिराज जी के बगैर। वो संत वैष्णव समझ गए ये धाम निष्ठ साधु और इनको यहाँ से दूर ले जाना भी अपराध है। कहा बाबा जी हम जय जय को निवेदन कर देंगे,
पूज्य पादुकों की बाबा आ ना पाए, आप यहीं रहो, आप मत चलो। आधी रास्ता से गाड़ी वापस लेकर के उनको वापस गिरिराज जी छोड़ करके आए, बाबा जी आप यहीं रहो। ऐसी धाम में निष्ठा हो जाती है। अब वो गांव ब्रज में ही है पर फिर भी गिरिराज जी में निष्ठा है। तो सबकी अलग अलग धाम निष्ठा होती है। तो हम तो आप सबसे कहेंगे, आप सबकी हृदय में जाओ ना जाओ वो अलग बात है, जितना श्री जी बुलाएं उतना बढ़िया है, पर आपके मन में धाम के प्रति खूब प्रेम होना चाहिए, वृंदावन के प्रति खूब प्रेम होना चाहिए, उस वृंदावन की मिट्टी के प्रति आपका खूब अनुराग होना चाहिए, वहाँ के जल यमुना जी के प्रति आपका खूब स्नेह होना चाहिए। क्योंकि वो मिट्टी, वो पानी, वृंदावन की हवा, ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ाती है। वृंदावन नाम आता है ना, तो नाम आते ही एकदम हृदय प्रसन्न हो जाता, आनंदित हो जाता। ब्रज भूमि का नाम आते ही हृदय एकदम आनंदित हो जाता है।